हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक, नया टॉपिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस एनी रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं आज हम लोग इस लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। ट्रिक की हेल्प से यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे इन छोटी सी रिएक्शंस को। और लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हैं, ये जो रिएक्शन है अभी बैलेंस नहीं है। जब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से आपको समझ में आएगा कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। लेकिन इन एग्जांपल्स के थ्रू आप बड़ी से बड़ी केमिकल रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। तो आइए फटाफट सीख लेते हैं रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कुछ कंडीशन दी हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। ये देखो फॉर्मूला मैंने दिया है। पहली जो कंडीशन है फॉर्मूला, आपको कुछ छोटे मोटे फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे NaCl, ठीक है, वाटर हो गया, H2O, PCl5। ये छोटे मोटे जो फार्मूले होते हैं आपको याद होने चाहिए। इजीली आपको 2 घंटे में याद हो जाएंगे। यहाँ आराम से निकाल लेना, गूगल से निकाल लेना, कहीं कॉपी पे लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना। अगर ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, तब भी चलेगा, तब भी आप सीख जाओगे, अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन जो है फार्मूले, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको कुछ फार्मूले तो आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन जो है, तो आपको कुछ छोटे मोटे फार्मूले पता होने चाहिए। दूसरी कंडीशन भाई क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो उसमें, जैसे कि ये हाइड्रोजन है या कार्बन है, इनके नंबर आपको पता होने चाहिए। इजीली आपको यहाँ पे दिए होते हैं, ठीक है। तो उनको आपको ध्यान से देखना है कितने भाई नंबर में प्रेजेंट है कोई भी एटम, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन देखो क्या है, प्रोडक्ट। भाई जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। भाई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन तो हम जब ही कराते हैं जब हमको कोई प्रोडक्ट करवाना होता है या प्रोडक्ट बनाना होता है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको क्या प्रोडक्ट बनेगा, भाई क्या प्रोडक्ट हमको बनाना है या क्या बनेगा, वो कैसे पता चलेगा? वो जब आपको पता चलेगा, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो या जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे आप मेथेन की प्रिपरेशन कर रहे हो या वाटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि हमको भाई वाटर बनाना है या क्लोरीन बनानी है, क्या बनाना है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हो, उसमें आपको पता चल जाएगा, या कीटोन बनाना है या एल्डिहाइड बनाना है। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे ना, उसमें आपको पता चल जाता है कि भाई हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे तीसरी कंडीशन जो है वो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, भाई हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है रिएक्शन में, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनके थ्रू अच्छे से समझेंगे और आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छे से अच्छे या बड़ी सी बड़ी रिएक्शन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और उनकी बैलेंस, मतलब उनको बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट सीख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पहली कंडीशन क्या है, फॉर्मूले। भाई हमको छोटे मोटे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो वाटर आ गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप वाटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी चैप्टर है, हमको मतलब वाटर वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपसे वाटर की प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो आपको वाटर बनाना होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली कंडीशन जो है वो सॉल्व हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। देखो यहाँ पे एटम क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। तो आपको इनके नंबर यहीं पे दिए होते हैं, बस उन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो गया वो 4 टाइम्स हो गया, कार्बन 1 टाइम्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हटा दो थोड़ी देर के लिए हटा दो, थोड़ी देर के लिए हटा दो, ये भी हटा दो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये भी हटा दो, ठीक है। अभी हम पहला वाला पढ़ेंगे, सॉरी दूसरे वाले पे आ गए थे। पहला वाला पढ़ेंगे ना, ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 टाइम्स हो गया। ऑक्सीजन कितना, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो H2O बन रहा है, H2O बन रहा है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यूज हो रहा है, 2 हाइड्रोजन यूज हो रहा है और 1 ऑक्सीजन यूज हो रही है। 4 हाइड्रोजन कैसे यूज होंगे, जब यहाँ पे आप 2 लगाओगे। भाई मॉलिक्यूल की अगर संख्या जो है या नंबर है उसको 2 करोगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो जाएंगे 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो यहाँ पे 2 हो जाएगी ऑक्सीजन भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन जो है वो सॉल्व हो गई और अच्छे से बैलेंस हो गई। इसी के थ्रू आप बड़ी से बड़ी रिएक्शन को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो दूसरी वाली क्या करेंगे, दूसरी वाली, इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो देखो यहाँ पे जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन करवाएंगे तो आपको पता होगा भाई हमको सबसे पहले प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे,
ठीक है। यहाँ पे नंबर जो भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले हमको क्या बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, जब ये जो भी बचेगा वो अपने आप ही बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमको क्या बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है भाई। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, मोल के नंबर जो है वो नहीं लगाने भाई। हमको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं। देखो कार्बन 1 है, यूज़ हो गया। 2 ऑक्सीजन है, यूज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 4 टाइम्स हाइड्रोजन है, उसको कहाँ ले जाओगे, तो उसको ले जाने के लिए हम लोग यहाँ पे वाटर बनाएंगे। वाटर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे जब यहाँ पे 2 टाइम्स लगाओगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। अब देखो 4 हाइड्रोजन है, ये यूज़ हो गए, कार्बन भी यूज़ हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन ये कहाँ से आई, दो ऑक्सीजन कहाँ से आई, ये 2 ऑक्सीजन कहाँ से आई, जब यहाँ पे ऑक्सीजन की मोल संख्या बढ़ा दोगे तो यहाँ पे कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तो 2 तो यहाँ पे यूज़ हो गई और 2 यहाँ पे हो गई, तो 4 ऑक्सीजन हो गई, यूज़ हो गई। बस रिएक्शन ख़त्म। अच्छे से आप बैलेंस करना सीख जाओगे, बड़ी से बड़ी रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। यही तरीके होते हैं और यहाँ पे कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है, आप अच्छे से सीख जाओगे। कोई भी वीडियो देख लो, तरीका सब यही होते हैं, लेकिन सबका मेथड जो है वो अलग होता है समझाने का, ठीक है। तो देखो अब इसको हम लोग रेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 टाइम्स हाइड्रोजन है, 4 टाइम्स हाइड्रोजन हमने लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है, 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे H2O बन रहा है, H2O बन रहा है, वाटर बन रहा है। यहीं पे ये यहाँ पे भी वही वाली कंडीशन है कि वाटर ही बन रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2O यहाँ पे कितना है, 4। जब यहाँ पे आप 2 लगा दोगे 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गई, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। बहुत ईजी है यार, सबसे आसान तरीका है ये, सबसे आसान तरीका, कोई इतना आसान तरीका बताएगा नहीं, ठीक है। अच्छे से आप सीख जाओगे। और देखो 4 वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पे सोडियम जो है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। और क्लोरीन जो है वो भी 2 टाइम्स है, क्लोरीन भी 2 टाइम्स और सोडियम भी 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मॉलिक्यूल की संख्या जो वो 2 कर देनी है, मॉलिक्यूल की संख्या जो है वो 2 कर देनी है। तो यहाँ पे सोडियम भी 2 टाइम्स हो गया, क्लोरीन भी 2 टाइम्स हो गई, खत्म, रिएक्शन खत्म। तो आई होप आप अच्छे से रिएक्शन को बैलेंस करना सीख गए होंगे। बढ़िया करके आप अच्छे से नोट्स बनाएं और चीज़ों को नोट कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।